मेरा नाम मोहम्मद माफिज़ है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। वैसे तो आप को पता ही है कि एक मैंने आज सुबह भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन एक बार मुझे फिर उसी मुद्दे पे आना पड़ा, क्योंकि सुबह जो मैंने वीडियो आपके सामने पेश की थी उसमें सब कुछ नहीं बताया गया। लेकिन एक बार मैं दोबारा इसलिए आपके सामने दोबारा वीडियो लेकर आया हूँ कि जो आज रात गुजर चुकी है उसमें जो चोरी हुई वो ना कि एक ही गाड़ी की हुई थी, उसमें बहुत सारी गाड़ियों की आज रात को चोरी हुई है। जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक अल्टो गाड़ी जिसके चारों टायर आज रात को किसी ने चुरा लिए, वो भी एक घर के अंदर से, मतलब गेट के अंदर गाड़ी पार्किंग में लगाई गई थी। और घर वाले सो गए और घर वालों के सोने के बाद चोरों ने आकर उस गाड़ी के चारों टायर निकाले और लेकर चले गए। उसके बाद एक गाड़ी आते हैं और उन्होंने गाड़ी का टायर चोरी किया, जिसका नाम है जीतो, गाड़ी लोड कैरियर होती है एक, उसका टायर भी उन्होंने चोरी किया। उसे खोलने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो ना खुलने की वजह से एक ही टायर वो लेकर चले गए। और उसका एक जो शीशा था वो भी तोड़ा गया इसी रात को। और उसके बाद एक और गाड़ी को उन्होंने खोलने की कोशिश की, जिसमें एक ही टायर खुला। ये अपनी इको वैन जो गाड़ी होती है इसका एक ही टायर वो लेकर जा पाए, क्योंकि बाकी तीन टायर उनसे नहीं खुले। उसके बाद आगे जाते हैं तो एक और गाड़ी उनको अल्टो मिलती है और जिसके दोनों टायर खोलते हैं, और दो टायर उनको ना खोलने की वजह से वो छोड़कर चले गए। एक ही रात में इतनी सारी चोरियां होनी ये एक आम बात नहीं है, और ना ही इसे हमने मतलब हल्के में लेना है, क्योंकि ये चोरों ने एक बहुत बड़ी डकैती की है। एक ही रात में इतने टायर चोरी करना और गाड़ियों को ऐसे चोरी करते करते करते, मतलब पूरी रात का काम है ये। और एक ही एरिया में नहीं हुआ, ये तकरीबन 8-9 किलोमीटर के अराउंड में हुआ है। 8-9 किलोमीटर पूरी रोड पे जितनी भी गाड़ी मिली हैं उन सभी से छेड़खानी की है। इसमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो बड़ी गाड़ी थी उनकी छेड़खानी नहीं हुई। अब इसमें क्या है उसका तो हमें नहीं पता चला, लेकिन आज सुबह से हम लगे रहे। पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, और बाकी हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की चोरों को पकड़ने की। लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द चोर तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोशिश हमारी भी जारी है। लेकिन आज सुबह से हम उन्हीं के पीछे थे कुछ सुराग ढूंढने के। लेकिन आस्ता आस्ता देखते हैं। लेकिन मैं उससे पहले बताऊंगा कि इन चोरों ने इसी मतलब इस विलेज में अगर ये काम किया और ये इसके बाद किसी और विलेज किसी और एरिया को टारगेट करेंगे, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं अपनी गाड़ियों की खुद हिफाजत करें, गाड़ियों को सेफ जगह पे लगाएं। और जो लोग अपनी प्रॉपर्टी है उनके पास अपनी प्रॉपर्टी पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने देखभाल खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिले तब तक इन्हें पकड़ना हमें थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद मिलेंगे तो उसके बाद तो हिसाब हो जाएगा, जो भी अंडर लॉ होगा कानून हिसाब तो एक एक पाई की भी लेगी। लेकिन उससे पहले इनसे हमें बच के रहना पड़ेगा, सेफ रहना होगा। हर आदमी को ये लाजमी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी गाड़ियों की हिफाजत करे और इनसे बच के रहे, क्योंकि ये जो गैंग है ये ना कि अगर इनके कारनामे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल बन सकते हैं, ये किसी का मर्डर कर सकते हैं, पैसे लेकर भी मर्डर कर सकते हैं। किसी की दुश्मनी होगी तो दूसरे को अगर कहेगा कि भाई बंदे को मार दे, मेरे हिसाब से तो ये अब बेझिझक किसी का मर्डर कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट और उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करूंगा कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा ताकि पब्लिक को सेफ किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितने भी इंडियन आर्मी के एरिया हैं, और मैं आर्मी से भी ये अपील करूँगा कि इंडियन आर्मी भी जो है वो इन चोरों को रोकने की कोशिश करे और उनके खिलाफ कोई ऐसे कदम उठाए जाएँ ताकि ये नाकाम हो और पब्लिक सेफ रह जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू, इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।